नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आने वाली राजनीति की आहट है। भारत की इकलौती वामपंथी राज्य सरकार के मुखिया पिनरई विजयन, घोर दक्षिणपंथी राजनीति से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र से दक्षिण की तरफ झुकते कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर और इन तीनों को जोड़ने वाले मोदी के मित्र कारोबारी गौतम अडानी। राजनीति में इस चुंबकीय शक्ति को चमत्कार कहते हैं। उसी चमत्कार का आविष्कार होगा शशि थरूर का मोदी में विलय। मैं भाजपा नहीं कह रहा हूं, जब तब इसकी चर्चा उड़ती रहती है, लेकिन अब इसकी घोषणा का बस इंतजार कीजिए कि यह कब होता है। होने ही वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। मोदी के स्वागत में शशि थरूर इस कदर उतावले हो गए कि तिरुवनंतपुरम में मौजूद नेता हैरान रह गए। अच्छा हाँ, मोदी वहां विजिंजाम सी पोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस सी पोर्ट का निर्माण वामपंथी सरकार ने कांग्रेस के समर्थन और सहयोग से गौतम अडानी से कराया है और शशि थरूर इसे लेकर गदगद है, कुछ ज्यादा ही गदगद। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट परियोजना विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट का औपचारिक उद्घाटन किया। इस बंदरगाह का पहला चरण 18,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना का हिस्सा है। इस मौके पर जो दृश्य देखने को मिला, उस पर राहुल गांधी की कांग्रेस कैसे सोचती है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जनता कैसे सोच रही है, यह हम बता देते हैं। सबसे पहले हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी के पहुंचने का नजारा देखिए। सरकार की नीतियों के आलोचक रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जबकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। दूसरे, वो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं। तीसरा, उनकी पार्टी अडानी की कट्टर आलोचक है और अडानी के कार्यक्रम में मोदी पहुंचे थे। जो और कमाल की बात है वो ये कि हवाई अड्डे पर मोदी को रिसीव करने की तस्वीर भी खुद शशि थरूर ने शेयर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की अव्यवस्था और उड़ानों में देरी के बावजूद मैं अपने समय से तिरुवनंतपुरम पहुंचने में सफल रहा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वागत कर सकूं। मैं आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन का इंतजार कर रहा हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका पहले दिन से मुझे गर्व रहा है। आपको फिर से बता दें कि यह अडानी का प्रोजेक्ट है। शशि थरूर ने अपनी बेसब्री को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की और ना ही इसे लेकर वो जरा भी असहज थे कि उनकी पार्टी आधिकारिक तौर पर अडानी को एक भ्रष्ट कारोबारी मानती है, जिसने कई रिपोर्टों के मुताबिक देश के करोड़ों निवेशकों के साथ छल किया है। एयरपोर्ट वाली तस्वीर में एक और बात गौर करने वाली है। प्रधानमंत्री को रिसीव करने का प्रोटोकॉल कहता है कि जिस राज्य का वो दौरा करेंगे वहां के मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे। हालांकि कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जगह किसी वरिष्ठ मंत्री को भेज देते हैं ताकि राजनीतिक संदेश में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। इसमें ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इस तस्वीर में पिनरई विजयन मोदी के पास खड़े हैं और शशि थरूर का हाथ पकड़े हुए मोदी उनसे चर्चा करते नजर आ रहे हैं। राजनीति की भाषा में इस केमिस्ट्री को पढ़ने वाले बताते हैं कि कांग्रेस से उबे हुए शशि थरूर मोदी की एक वाजिब निगाह के लिए तरस रहे हैं। वहीं बीजेपी को भी केरल में एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसकी पहले से स्वीकार्यता हो, खासकर केरल जैसे पढ़े लिखे समाज में, जो दक्षिण पंथ की मूर्खताओं और जाहिलियत के ऊपर शिक्षित और समझदार होने की जिल्द चढ़ा सके। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब थरूर और मोदी एक दूसरे पर निहाल नजर आए। हाल के महीनों में थरूर ने कई बार मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है, चाहे वैक्सीन मैत्री की पहल हो, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की रणनीति हो या फिर अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते। थरूर ने खुले मंचों पर सरकार की सकारात्मक भूमिका को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी तारीफ की। द वीक के लिए तो बाकायदा एक लेख लिखकर थरूर ने कहा कि किस तरह भारत की वैक्सीन नीति ने न केवल जरूरतमंद देशों की मदद की बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख भी बढ़ाई।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति में भारत ने मजबूत जगह बनाई है। थरूर ने मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की शुरुआत में उन्होंने आलोचना की थी, लेकिन बाद में उनकी समझ में आया कि भारत का संतुलन साधना राजनीतिक दृष्टि से सही था। एक बार बाकायदा संसद में मोदी ने लंदन में भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए शशि थरूर की जमकर तारीफ की थी। राजनीतिक गलियारों में देखिए चर्चा अक्सर उड़ती रहती है कि कांग्रेस और थरूर के रिश्ते बहुत तल्ख हो चले हैं। खासकर राहुल गांधी के खुद वायनाड से चुनाव लड़ने और बाद में प्रियंका गांधी के उनकी जगह लेने के बाद से थरूर खुद को कुछ ज्यादा ही हाशिए पर पा रहे हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका केरल के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खुद डील कर रहे हैं। याद कीजिए, थरूर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। तो वो विकल्प क्या हो सकते हैं? थरूर कम्युनिस्ट पार्टी में तो देखिए जाने से रहे, तो बचती है बीजेपी। यही तो वजह नहीं है कि जरूरत न होने के बावजूद पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वो मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली से भागे भागे तिरुवनंतपुरम पहुंचते हैं और उन पर अपनी सारी उदारताएं उड़ेल देते हैं। हालांकि एक बार उनसे पूछा गया था कि क्या वो पार्टी बदलने वाले हैं, तो थरूर ने इन अटकलों को नकार दिया था, लेकिन उस बात को अरसा बीत चुका है और थरूर को मोदी में अपने राजनीतिक पुनर्वास की असीम संभावना नजर आ रही है। गौर कीजिए, भाजपा ने थरूर के मोदी प्रेम पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के भी सांसद मोदी सरकार की तारीफ करने लगे। ये बात राजनीतिक स्तर पर इतनी गलत भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए कि अगर थरूर की जगह भाजपा का कोई नेता कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेता के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता या तारीफ कर देता, बीजेपी कब का उसे ठिकाने लगा चुकी होती। लेकिन यह कांग्रेस है, यहां किसी को निकाला नहीं जाता, किसी से इस्तीफा नहीं लिया जाता, उनके छोड़कर जाने का इंतजार किया जाता है। इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी तो प्रदेश अध्यक्ष थी पार्टी की, गुजरात के हार्दिक पटेल, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सुरेश पचौरी, जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, फिर उत्तर प्रदेश के जगदम्बिका पाल। वक्फ बोर्ड में क्या हुआ जानते हैं उनका रोल। सुरेश पचौरी, राधा कृष्ण विखे पाटिल, अल्पेश ठाकुर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और भी कई नाम है। ये सारे के सारे लोग कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और ये बात पार्टी में सबको पता थी सिवाय पार्टी के अध्यक्ष के। नतीजा, इनमें से किसी को निकाला नहीं गया। इन तमाम लोगों ने जब तक चाहा कांग्रेस की जड़ें खोदते रहे और फिर अपनी सुविधा से बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए इंतजार कर रही है कि शशि थरूर खुद कब पार्टी छोड़ते हैं। तब तक वो कांग्रेस में ही रहते हुए भाजपा की सेवा करते रह सकते हैं। लोकतंत्र हो तो ऐसा, उदारता हो तो ऐसी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।